हेलो, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? तो सुबह का टाइम है, लगभग 6:30 बजे हुए थे। और आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गई हूँ। और ऊपर आ गई थी छत पे, देखा तो मौसम इतना अच्छा हो रहा था, हल्की हल्की ना घटा सी हो रही थी। और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मतलब मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। क्योंकि अब तो हल्की हल्की सुबह में ठंड भी लगती है। तो हमारे यहाँ पर तो ज्यादातर खुला है, तो यहाँ पर तो हमारे यहाँ पर ज्यादा ठंड लगती है। और थोड़ा यहाँ पर मैं टहली और उसके बाद फिर मैं चली गई थी नीचे। नीचे जाके फिर मैंने पिया पानी और फिर मैंने की थोड़ी सी एक्सरसाइज। क्योंकि वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो सोच रही हूँ एक्सरसाइज कर लूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, गैप आ जाता है। मतलब जैसे कभी कभी मन नहीं करता उठने का, और या किसी दिन ज्यादा काम कर लेती हूँ तो सुबह में थकान मतलब उठने का बिल्कुल मन नहीं करता, थकान इतनी ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर भी उन्हें शाम को बोल दिया था, मम्मा मुझे सैंडविच खानी है और स्कूल भी लेके जानी है। मैं पराठा या रोटी नहीं लेके जाऊंगी। तो मैंने कहा अब क्या करे, बच्चों की फरमाइश है, वो तो पूरी करनी है। क्योंकि अगर उसकी पसंद का कुछ नहीं बनता तो वो नहीं खाती है। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, सैंडविच उसके लिए बना देती हूँ। वैसे मैं डेली डेली नहीं बनाती, कभी कभी ही बनाती हूँ। और शिमला मिर्च जिसमें डली होती है वो पीहू हमारी खा लेती है। तो बस मैंने यहाँ शिमला मिर्च दो ली थी, दो तीन, और मैंने इनको कट कर लिया था बारीक बारीक। और बारीक बारीक कट करने के बाद इनको अच्छे से धो लिया है। और टमाटर भी बारीक बारीक कट कर दूंगी मैं, साथ में प्याज डाल दूंगी। और ये है सेजवान चटनी। तो इसमें सारे मसाले तो रहते हैं, नमक मिर्च, लेकिन मैं हल्का सा और मिर्च तो मैं नहीं डालूंगी, क्योंकि उससे ज्यादा तीखा नहीं खाया जाएगा। तो मैं इसमें बस हल्का सा नमक और डाल दूंगी। और मैं कुछ नहीं डालती हूँ। और सीधा बस ब्रेड पे लगा दूंगी इनको। एक अपने लिए बना लूंगी, दो पीहू के लिए बना दूंगी। ये मुझे काफी पसंद आती है ये वाली सैंडविच। और इसको मतलब बच्चे भी हमारे खा लेते हैं, दोनों पीहू आनियां बहुत अच्छे से खा लेती हैं। और मुझे भी अच्छी लगती है, मतलब हस्बैंड भी खा लेते हैं। तो हम चारों इनको अच्छे से खा लेते हैं सैंडविच को। ये मेरी फेवरेट भी है। तो बस यहाँ पर दो सैंडविच बनाऊंगी। और दो में से मैं आधी कट करके अपने पास रख लूंगी, मतलब मैं खाऊंगी और पीहू को दे दूंगी। तो बस पीहू को मैंने उठा दिया था। और उठते के साथ उसने बोला कि मम्मा मेरे लिए सैंडविच बनी है या नहीं। मैंने कहा तो पीहू को मैंने नहला दिया और अब मैं इसको पहना दूंगी यूनिफॉर्म। उठते के साथ इसको सबसे पहले यही रहता कि मम्मा मेरे लिए क्या बनाया। और इसको याद था कि मैंने शाम को ही बोल दिया था सैंडविच बनानी है, तो उठते के साथ ही बोली सैंडविच मेरी बन गई। तब तक इसने देखी नहीं, इसको चैन नहीं मिला। तो उसको जब दिख गई तो खुश हो गई थी। तो बस यहाँ पर मैं इसके अच्छे से तेल डाल दूंगी, क्योंकि इसका धोया था मैंने सर। और सैंडविच मैं बना दूंगी। यहाँ पर इधर कर रही हूँ मैं दूध गर्म। सैंडविच सॉरी बन गई थी, अब मैं इसके लिए पैक कर दूंगी। तो मैंने इसको दो सैंडविच रख दी थी, इसने बोला नहीं मम्मा मेरे लिए तो एक और रखो, मैं तीनों ही खा लूंगी। मैं बोली थी नहीं खा पाएगी, लेकिन वो मानी नहीं, फिर मैंने तीनों ही रख दी थी। आज मैं बना रही हूँ लौकी। और मुझे तो अच्छा लगता है, लेकिन हस्बैंड को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो जैसे ही वो आए किचन में, उन्होंने देखा क्या बनाया, मैंने कहा लौकी, तो उनका मुंह चढ़ गया था। उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन कभी कभी खा लेना चाहिए, इतना भी बुरा नहीं है। तो जैसे ही ये मैंने निकाली, ये मुझसे फूट गई, मतलब हाथ में से छूट गई और ये कांच मतलब फूट गया मुझसे। तो बस सारे बर्तन मैंने साफ कर दिए थे, इनका पानी अच्छे से साफ हो गया। तो अब मैं इनको इनकी जगह पर रख दूंगी। तो एक हफ्ता हो गया था और ये मैंने घी नहीं निकाला था, तो मैंने सोचा ये पूरा टिफिन भर गया, तो आज चलो घी की बारी आ जाती है। हस्बैंड उधर तैयार हो रहे हैं और आनिया अपना देख रही है फोन, क्योंकि उसको चाहिए फोन। वो फोन में लग जाती है। अगर वो फोन में लगी है तो वो मुझे मतलब कुछ भी किसी को भी परेशान नहीं करेगी, वो अपने फोन में लगी रहेगी आराम से। और उसके बाद यहाँ जो मतलब दही थी उसका मैंने मट्ठा बना लिया था। फिर मैंने ये जो ग्लास है इसको ये बिना विम के साफ नहीं होता, तो मैंने गर्म पानी करके इसमें विम डाला थोड़ा सा, क्योंकि इसमें चिकनाहट इतनी ज्यादा जम जाती है। तो बिना विम के गर्म पानी से नहीं हो पाता, बिना गर्म पानी के सॉरी नहीं हो पाता। तो हस्बैंड चले गए थे ऑफिस और थोड़ी बहुत देर के लिए मैंने रेस्ट किया।
अन्य के साथ थोड़ा खेला। और ये कल शाम के कपड़े थे जो मैं धुल गए थे और मैंने इनकी तह नहीं लगाई थी। हमेशा मेरे साथ यही होता है कि मैं कपड़ों की तह दूसरे दिन ही लगाती हूँ। पता नहीं यही काम मुझे सबसे बोरिंग लगता है, कपड़ों की तह लगाना और दूसरा काम है प्रेस करना। ये काम मुझसे बिल्कुल भी मतलब नहीं होते, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, करना तो पड़ेगा। अकेले रहते हैं तो खुद को ही करना पड़ेगा। तो ये मैंने पहनी थी परसों साड़ी, और साड़ी भी मैं कभी कभी पहनती हूँ, डेली नहीं पहनी जाती मुझसे। तो बस यहाँ पर सारे कपड़ों की मैं तह लगा दूंगी, जो जहाँ पर रखने हैं वो मैं रख दूंगी। और कपड़े तो मैंने सारे रख दिए, जो प्रेस के लिए हैं वो मैं एक साइड में रख दूंगी, क्योंकि झाड़ू पोछा करने के बाद मैं करूंगी सॉरी प्रेस। तो बस ये इधर उल्टे हाथ की तरफ मेरी अलमीरा है, और ये इसमें हस्बैंड के और पीहू आनिया के थोड़े बहुत कपड़े रहते हैं। तो बस यहाँ मैंने सारे कपड़े रख दिए हैं, और मैं लगा दूंगी अब झाड़ू, क्योंकि जब तक मेरी झाड़ू पोछा नहीं होता ये समझो कुछ भी काम नहीं हुआ है। तो बस मैंने झटपट करके थोड़ी डस्टिंग की है, बेडशीट को झाड़ दिया है। अन्य मेरे पीछे पीछे लगी हुई थी, और क्योंकि पीयू तो चली गई थी स्कूल, तो जब पीयू स्कूल जाती है तो इसका मन नहीं लगता पीयू के बिना। तो देखो, इसने जैसे देखा मम्मी साफ सफाई कर रही है तो इसने मेरे हाथ में से कपड़ा छीना और वो भी लग गई है। तो अलमीरा में हमारी लग गई थी दीमक, तो मैंने गीले कपड़े से वो अच्छे से साफ कर दिया है। इसमें मैं झाड़ू लगा दूंगी। पता नहीं क्यों यहाँ पर इतनी दीमक है, हमारे यहाँ पर कितनी भी दवाई वगैरह डाल ले लेकिन फिर भी इसमें दीमक लगी जाती है। अंदर वाली अलमीरा में और बाहर वाली में दोनों में लग चुकी है बहुत ज्यादा। लेकिन मैं हर हफ्ते या महीने में मतलब दवाई डाल देती हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या इतनी दीमक है यहाँ पर कि बहुत ज्यादा ही पूरी अलमारी खराब कर दी हमारी। और फिर यहाँ पर धूल मिट्टी इतनी ज्यादा हो जाती है क्योंकि सामने मतलब हमारे पीछे भी रास्ता है और आगे भी, तो दोनों तरफ से इतनी ज्यादा धूल मिट्टी हो जाती है कि डेली कितनी भी डस्टिंग कर लो फिर भी इतनी ज्यादा धूल मिट्टी हो जाती है। और आनिया मेरे पीछे पीछे लगी है कि मुझे झाड़ू दो, मुझे झाड़ू लगानी है। उसको ये है कि थोड़ी सी झाड़ू तोड़ के दो, मैं झाड़ू लगाऊंगी। तो मेरे हाथ में तेल था, मैंने कहा चल ये लेके चली जा, इसको लगा ले, तो वो चली गई थी। और बस मैं अब यहाँ पे लगा रही हूँ झाड़ू, और टाइम भी ज्यादा नहीं हुआ, आज तो मेरा काम थोड़ा जल्दी हो गया है। नहीं तो कभी कभी तो मुझे 1 या 2 बज जाते हैं। और अब आ रही है दिवाली, तो दिवाली की सफाई भी करनी है, उसमें तो पूरा पूरा दिन लग जाता है जब घर की सफाई करते हैं तो, क्योंकि अभी नॉर्मल काम करने में मुझे 1-1:30 बज जाता है। और उसके बाद झाड़ू तो अंदर वाले रूम में और बाहर लग गई है, बस बाहर वाला रूम बचा है उसमें मैं लगा दूंगी। जीने पे इतनी धूल जम जाती है क्योंकि हमारे बाहर ना मतलब मकान बन रहा है, तो उस वजह से ना इतनी धूल मिट्टी आ रही है घर के अंदर, बहुत ही ज्यादा। सुबह में जब मैं उठती हूँ ना तो बाहर हमारे ना जो फर्श है, मतलब जो पत्थर लगा हुआ ब्लैक कलर का लगा हुआ, उस पे ऐसी वाइट मतलब जम जाती है मिट्टी कि अलग ही दिखाई देती है। बिना झाड़ू पोछे के तो मतलब बिल्कुल भी रह नहीं सकते। और तो झाड़ू लग गई है और मैं यहाँ पे लगा दूंगी पोछा। सोच रही थी आज मेरा जल्दी काम हो जाएगा तो मैं कुछ और काम भी कर लूंगी, लेकिन कहाँ, कितना भी मैं जल्दी करने की कोशिश करूँ मुझसे इतना जल्दी काम नहीं हो पाता है। और जब तक मेरा काम नहीं हो पाता मैं नहाती धोती नहीं, तो मैं खाना भी नहीं खाती। तो मम्मी पापा आ गए थे, उनको कुछ काम था, तो मुझे थोड़ा बहुत सामान भी लेना था क्योंकि हमें जाना है कहीं, तो मुझे कपड़े वगैरह लेने थे। तो मैंने मम्मी से बोला चलो मम्मी मैं भी चल रही हूँ, उधर से कपड़े ले लूंगी और इन दोनों को मतलब घर पे छोड़ देंगे। तो मम्मी ने बोला चल ठीक है। मैंने फिर कपड़े वगैरह चेंज किए, और टाइम हो रहा था मतलब 4 बज रहे थे। खाना वाना हमने खा लिया था, मम्मी पापा को भी दे दिया था। तो बस यहाँ मैं पीयू को तैयार कर दूंगी, क्योंकि हस्बैंड ने बोला था कि चलो तुम ही चले जाना, ये काम भी खत्म हो जाएगा, नहीं तो फिर कल उनको मतलब जाना पड़ता पहले सामान लेने, फिर हम जाते कहीं। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं ही चली जाती हूँ। तो मैं पीयू को यहाँ पे चिमटी लगा रही हूँ, वैसे वो लगवाती तो नहीं है, बस थोड़ी बहुत देर के लिए लगवाती है, फिर ये दोनों बहन हटा के फेंक देती है, इनका यही रहता है। मैंने इनको दोनों को बोल दिया था कि तुम दोनों बाइक पे चले जाना और मैं पैदल आ जाऊंगी।
लेकिन पीहू हमारी ऐसी है, उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता मेरे बिना। तो उसने बोला नहीं मम्मा मैं तो आपके साथ चलूंगी, आन्या को जाने दो। मैंने कहा चल ठीक है कोई बात नहीं। तो बस यहाँ पर मम्मी पूछ रही थी कितना टाइम लगेगा, मैंने कहा बस हो गया है। तो बस यहाँ से हम निकलने वाले हैं। और मैं सोच रही थी कि मेरा काम जैसे ही जल्दी खत्म हो जाएगा शाम को मैं आ जाऊंगी। हस्बैंड ने बोला था अगर जल्दी खत्म हो जाएगा तो तुम आ जाना, नहीं तो मैं खुद लेने आ जाऊंगा। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, देखते हैं अब कितना टाइम लगता है। तो बस यहाँ पर मैंने एक पानी की बोतल रख ली है, क्योंकि बच्चे साथ में जा रहे हैं, कभी इनको प्यास लग जाए कुछ नहीं पता होता ना। हमें भी लग जाती है प्यास। तो एक बार ऐसा हुआ मैं पानी लेके नहीं गई थी और रास्ते में पीहू को इतनी तेज प्यास लगी और पानी भी नहीं मिला, मतलब आसपास कहीं। तो मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ कि मैं पानी लेके क्यों नहीं आई थी। तो बस हम आ गए हैं घर पे, ससुराल में आ गई हूँ मैं। और पीहू आन्या की हो गई यहाँ पर मस्ती शुरू। इनको मतलब जब हम घर पे आते तो इन दोनों की खुशी मतलब दुगनी हो जाती है, बड़ा ही खुश हो जाती है दोनों। तो यहाँ पर मुझसे पैसे मांग रही है। मैंने कहा मेरे पास कोई पैसे नहीं है, और मैं अपना काम करके आ गई थी। फिर शाम को हस्बैंड भी आ गए थे हमें लेने के लिए। उन्होंने बोला कि चलो तुम क्या परेशान होगी, हम खुद ही आ जा, मतलब मैं खुद ही आ जाऊंगा लेने के लिए। तो बस हमने खाना वाना खा लिया और इधर पीहू कर रही है पढ़ाई। तो उसके बाद मैंने कहा चलो, हस्बैंड ने बोला कि आइसक्रीम खाने का मन है, तो देवर मेरे आइसक्रीम लेके आ गए थे। तो यहाँ पर हमने खाई फिर आइसक्रीम। रोकी पीछे पीछे लगाया पीहू के कि मुझे भी खानी है, तो रोकी को भी हमने दे दी थी। कुछ कपड़े लाए थे, वो इसमें पीहू के भी कपड़े हैं और आन्या के भी हैं। तो बस थोड़ी बहुत देर में हम निकलने वाले हैं। मैं हस्बैंड से बोल रही थी कि चलो, इन्होंने बोला चलो चलते हैं क्योंकि लेट हो जाएंगे, सुबह को पीहू को स्कूल भी जाना है। तो बस हम निकल गए थे घर से। और लगभग टाइम हो रहा था 9:30 या 10 बज चुके थे। तो बस हम घर पे पहुंचने वाले हैं। बाय बाय गाइस।